विघ्ननाश अभीष्टपूरन् महाभावस्वरूपतं कृष्णप्रिया वरीयसी प्रेमभक्ति प्रदे देवी राधिके तां नमाम्यहम्। राधे वृंदावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपदाब्ज दास्यं मह्यं प्रदीयताम्। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णश जसां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं। जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गुरु जी महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सपार्षद गौरहरि की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव की जय, भक्त विघ्न विनाशन कारणी सिंहदेव की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, सर्वअभिष्ट व्रता गिरिराज गोवर्धन जीव की जय, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय, ब्रजमंडल धाम की जय, ब्रजवासी भक्त वृंद की जय, ब्रजेश्वरी मधेश्वरी प्रणेश्वरी श्रीमती राधा रानी की जय, ब्रजदेवीगण की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अभी हम लोग गुरु वैष्णव का अद्वैत कृपा से कुछ धाम नाम एवं नित्यानंद प्रभु के परिकर बलदेव प्रभु के जो संदिनी शक्ति के प्रकाश विग्रह उन लोगों के लीलाओं का कुछ श्रवण कीर्तन करने का प्रयास मात्र कर रहे हैं। बद्ध जीवों के अंदर भ्रम प्रमाद कर्णपट विप्रलिप्सा चार प्रकार के दोष उनके वाणियों में, उनके विचारों में, व्यवहारों में सदा वर्तमान रहता है। इसलिए मैं जो कुछ बोल रहा हूँ ये सब ठीक है या इसी को पालन करना चाहिए। मेरे वाणी के ऊपर में विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं भी इन दोषों से युक्त हूँ। समस्त अवगुण के खान है, किंतु एक आशा है गुरु वैष्णव का प्राकृतिक चरित्र का यदि श्रवण कीर्तन करने के प्रयास करते हैं तो अपने आप वो सुधार देंगे और आगे उन्नति के मार्ग पर ले जाएंगे। जैसे अहेतु कृपा प्रवण गुरुवर्ग वो लोग जानते हैं बद्ध जीवों के बद्ध दशा, किंतु आगे उन्नति के उपाय केवल एक ही मात्र उपाय है उनके चरणों में शरण ग्रहण करना। इसलिए श्रवण कीर्तन के अलावा और कोई माध्यम नहीं है, किंतु वो भी जो अनर्थयुक्त जीवों के लिए विभिन्न प्रकार दोष है उससे मुक्त होने के लिए भी कोई और उपाय नहीं है। पुनः पुनः श्रवण कीर्तन करते करते ही स्मरण करते गुरुवर्गों की उनकी कृपा से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए हमारा एक ही आशा है, दोष त्रुटि और यदि कुछ होता सभी कुछ है उसमें भी वो लोग सुधार दें, प्रार्थना है। तभी हम लोग सुनते हैं कि
महाराज श्री अपने गुरु जी के साथ और भक्तों के साथ जब जगन्नाथपुरी में प्रवेश किया तो जगन्नाथ जी के एक नियम है, जगन्नाथ क्षेत्र धाम में कोई आता है तो जगन्नाथ देव स्वयं उनके जो परिकर हैं उन लोग के ऊपर आदेश दे देते हैं कि देखो इन लोगों के लिए कोई असुविधा नहीं होना चाहिए। आनंद सुनंद जय विजय, हाँ, उनके जितना परिकर है सबके ऊपर जिम्मेदारियाँ होती है। हाँ, अब जब क्षेत्रधाम में प्रवेश किया तो हमारे महाप्रभु की जो पदांकित भूमि है, लीलास्थली है, गंभीरा है, सिद्ध बकुल, टोटा गोपीनाथ, हरिदास ठाकुर जी समाधि, बनगढ़ी उद्यान, आई टोटा, हाँ, उधर सोनार गौरांग, बेड़ी हनुमान, बहुत चक्रतीर्थ, वहाँ बहुत स्थान है। तो क्रम से जब परिक्रमा चलने लग गया तो सब जगह ही महामंत्र की कीर्तन और जगन्नाथ जी के जयकार और हाँ उनके महिमाओं का, महाप्रभु जी के वैशिष्टों का गुणगान श्रवण कीर्तन चल रहा था। तो उसमें विष्णु भवन में ये लोग ठहरे थे, जहाँ पर खुटिया जी के जगन्नाथ जी के सेवक उनके पास थे। तो उसमें बड़े बड़े विद्वत समाज के सब पांडा पुजारी सभी लोग वहाँ पर कथा कीर्तन सुनने के लिए आते। तो उन लोगों ने प्रश्न किया महाराज जी से, आज पहले महाप्रभु जब आए थे तो सर्वत्र महामंत्र के प्रचार किया और सबको कीर्तन के द्वारा हृदय शुद्ध कर दी, पवित्र कर दी। तो आजकल क्षेत्रधाम में भक्तिविनोद ठाकुर जी आए तब भी नामहट्ट का प्रचार किया, नाम का प्रचार किया। आजकल क्षेत्रधाम में हरिनाम संकीर्तन लुप्त प्राय है। क्या कीर्तन करते हैं? भजन निताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्ण हरे राम, और नहीं तो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। महामंत्र को उड़ा के फेंक दिया। चाहे सिद्ध बकुल जाएंगे, चाहे गंभीरा जाएंगे, चाहे गोपीनाथ जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, सब महामंत्र को अब कलियुग का जो युग धर्म है वो भी नाम नहीं लेता है। बस अपना अपना मनमौजी सब बना लिया। तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा प्रयास करना चाहिए। जो शुद्ध विचार है, युग धर्म नाम संकीर्तन है, इनका प्रचार प्रसार और इनका रक्षा और होना चाहिए, जिससे जगत का कल्याण हो। ये कली का खेल है। कली महाराज बहुत चालाक चतुर है, इधर से उधर से लोगों को प्रेरणा देके एक एक महंत का स्वरूप खड़ा कर देते हैं, जो कि अपप्रचार के द्वारा जीवों को मोहित कर देते हैं, भ्रमित कर देते हैं। उसमें कितने कितने तिलक भी है, माला भी है। कोई लोग बोलते हैं हम निमानंद संप्रदाय के, तो निमानंद संप्रदाय कौन है? निम्बार्क संप्रदाय नहीं, निमानंद। कौन निमानंद? निमाई है, निमाई को आनंद देने वाला संप्रदाय है निमानंद संप्रदाय। कोई बोलते हैं नहीं हम गौर नागरी है, गौर संन्यास ले लिया किंतु विष्णुप्रिया जैसे भजन करती थी, हम उनके पदांक को अनुसरण करके करते हैं, हम गौर नागरी है। हाँ, वो नागर है, हम नागरी है। कितनी प्रकार की सहजिया सखीबेकी स्मार्ट जात गोसाई, अतिबाड़ी चोराधाड़ी गौरांग नागरी, तो ताके तेर संग नहीं करी। कितनी अपसंप्रदाय। कोई भागवत का 12 था अध्याय, उन्हें 13 लिख दिया, 13 अध्याय कर दिया। तो ऐसे अपप्रचार के द्वारा जगत को जीवों को मोहित कर देते हैं।
और ऐसे आकर्षण है, उसमें सिद्धि है, सब लोग उसी में रम जाते, भाग जाते हैं। अब कहीं भी जाएंगे महामंत्र नहीं सुनाई देता है। तो आप लोग इतना प्रचार कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, जिसमें कि प्राण है। हाँ, प्राणाचार सेतु प्रचार, हाँ, उद्दीपना नहीं केवल, ऐसा लगता है नई जीवनी शक्ति मिल गया। हाँ, तो महाराज जी, परम गुरु जी महाराज जी के पास ले गए, तो सब लोग बैठ कर के हाँ, ये प्रश्नों का जो उत्तर की अपेक्षा कर रहे थे। परम गुरु महाराज बोले, हम लोग महाप्रभु के यदि चरणानुचर है तो पदांग को अनुसरण करते हैं, तब तो हमारे लिए कल्याण है। कोई यदि उनके प्रतिनिधि कुमार्ग में गमन करता है और दूसरे मार्ग को अपनाता है, तो वो अब महाप्रभु जी के अनुयायी नहीं रहा, वो अपने ही खुद खुदा बन गया। हाँ, अपने ही नया एक सृष्टि रचाने की तरह, विश्वामित्र की तरह एक अपना नया हाँ सृष्टि के मालिक बनना चाहता है। इसलिए इन लोगों के यदि कोई पदांग को अनुसरण करता है या इनके परछाई को भी देखता है, स्पर्श में आता है, तो उनका स्पर्श दोष से वो भी दूषित और कलंकित हो जाता है। इसलिए इन चीज़ों का प्रश्रय देना उचित नहीं है। किंतु कोई ऐसे साधु महात्मा तो है नहीं कि कोई अपने प्रचार करे और उनको उचित शिक्षाएं दे। परम गुरु महाराज रात को सभा में बहुत गण्यमान्य लोगों के सामने, यहाँ तक कि उनके जो अनुयायी थे वो लोग भी बहुत आए थे। जब सुना समझा तो लोग जाकर के अपने अपने स्थानों में अपने अपने प्रतिनिधियों को, गुरुओं को सुनाया। हाँ, ये महाप्रभु के विरुद्ध धर्म है। नहीं, हम तो जब कहते हैं निताई गौर राधेश्याम, गौर निताई राधेश्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम, तो यह महामंत्र का 16 नाम 32 अक्षर कहाँ है? यदि कहते हैं हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, तो किसने सिखाया, कहाँ से ले आया ये कौन सा 16 नाम 32 अक्षर है? बोलते नहीं, नाम को जप करना चाहिए, जपो हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण नाम को जप करो, ये कीर्तन नहीं करना चाहिए। तो महाप्रभु ने जो उच्च संकीर्तन किया, जब यहाँ महाप्रभु ने कहा हरिदास ठाकुर जी के साथ जब आलोचना हुआ, कैसे जीव का कल्याण हो सकता है, उद्धार हो सकता है। पशु पक्षी कीटादि बोलिते न पारे, सुन ले हरिनाम तारा सब तरे। जप तो हरिनामानी स्थान सत्व गुणाधिक जपन सत्व स्थान सत्व गुण जपन सत्व पुण्याधिक। यदि उच्च संकीर्तने परोपकार करे, अतएव शतगुण फल धरे उच्च संकीर्तन। हाँ, यदि उच्च संकीर्तन करते हैं चुपचाप जप करने से 100 गुना अधिक फल मिलता है। क्यों? परोपकार होता है। पशु पक्षी कीटादि कोई कह नहीं सकता, सुन सकता है, कान सबका है, तो उसी में ही उसका आत्म कल्याण हो जाता है। जीवों के अंदर में पाप ताप भय अपराध की डर है, किंतु पशु पक्षियों को ये सब नहीं है। उनका कर्म जो नहीं है, उनका भोग जो नहीं है, समाप्त हो रहा है उसका। जहाँ हरिनाम सुनता है तुरंत उसका कल्याण हो जाता है। जैसे महाप्रभु जी ने जंगल में जाते समय सब हिरण चीता बाघ भालू सबको, सांप नौले सबको हरिनाम सुनाया, सबको उद्धार कर दिया। क्योंकि उनका कर्मजोनि नहीं है, अपने कर्म का फल भोग रहा है। कर्मजोनि केवल मनुष्य का है, ऐसे पाप ताप का विचार अपराध का है, तो उनको ये विचार नहीं, उन सुनना मात्र ही उनका उद्धार हो जाता है। इससे बतलाया जप तो हरिनामानी स्थान सत्व पुनाधिक आत्मानंद जपन सतीन पुनाधिक। कहते यदि आत्मज्ञानी ध्यानी भी है, यदि महामंत्र का कीर्तन करता है और उससे अधिक फल होता है यदि सुनता है। हाँ, क्योंकि कोई व्यक्ति होता है अपना गलाबाजी करता है, किंतु कोई कीर्तन करता है तो हाँ उस समय
सुनेगा नहीं, कीर्तन करेगा नहीं, अपना करेगा तो बोले हाँ तुम करो, हमारे पीछे अनुसरण करो, किंतु हम किसी को अनुसरण नहीं करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति है। तो वहाँ पर परम गुरु जी महाराज जी ने विचार दिया। फिर उनसे पूछा, तो आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र महाप्रभु जी ने जो शुरू किया, तो राम तो पहले आया, तो आप हरे राम बाद में करते हैं, हरे कृष्ण पहले करते हैं, कृष्ण द्वापर युग में आया। तो परम गुरु जी महाराज जी ने बोला हैं, तो आप लोग को यदि जानना चाहते हैं तो शास्त्र का प्रमाण तो पीछे की बात है। पहले नंबर 1 कौन है? कलियुग है। कलियुग से 2 गुना द्वापर है, 3 गुना त्रेता है, 4 गुना सत्ययुग है। हाँ, कलियुग का उम्र है कितने हैं? 4,32,000। उससे 2 गुना है द्वापर। तो पहले नंबर हुआ कली, दूसरा है द्वापर, तीसरा है त्रेता, चौथा है सत्ययुग। तो द्वापर युग के कृष्ण काम नाम करते, राम तो त्रेता युग का है। तो पहले कली, इसके बाद द्वापर, उसके बाद त्रेता। तो हमने गलत तो किया नहीं, किंतु अब की बार त्रेता युग पहले क्यों आया कि जब गौतम ऋषि की पत्नी का अहिल्या को अभिशाप लगा, तो अब वो कब आएगा त्रेता युग? इसलिए गौतम ऋषि के पुत्र और सब लोग बड़े प्रार्थना करने लगे। तो भगवान जानबूझ करके अब की बार अपने लीला पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम पहले आया। फिर उन्होंने इसके बाद में कलि संतोर उपनिषद से और सब जगह से प्रमाण देना शुरू कर दी। और फिर उन्होंने कहा, यदि ये जो युगधर्म नाम संकीर्तन है, इसमें त्रेता युग का महामंत्र ये नहीं है, हरे राम नहीं है, हैं? और उनका युगधर्म कुछ और है, नाम संकीर्तनम। सत्ययुग का नाम संकीर्तनम कुछ और है, ये द्वापर युग का नाम संकीर्तनम कुछ और है, ये कलियुग का नाम संकीर्तन है। कलियुग में ये महामंत्र का ही जुगल नाम का कीर्तन करना है, इसको तोड़ना नहीं, फोड़ना नहीं, और जैसे शास्त्रकारों ने कहा और महाप्रभु जी ने कहा ऐसे मानना है। तो अब क्यों तोड़ दिया, अब क्यों ऐसा उत्पात मचाया? तो परम गुरु जी महाराज बोले, ठीक है, बस आप लोग आजकल में देखना, आप लोगों के सामने सब कुछ निष्कर्ष आ जाएगा। अब क्या हुआ, जैसे भाषण सुन के बाबा जियों के चेला लोग और जो ऐसे ही है सब अनुयायी लोग सब गए स्थानों में, स्थानधारियों ने उसका बड़ा विरोध किया, बड़ा तिरस्कार। हाँ, ये सब सन्यासी नहीं है, ये सब शुक्राचार्य जी के गण है, कली का चेला है। हैं, महाप्रभु जी ने और महाप्रभु अनुयायियों ने सफेद वस्त्र पहना, गेरुआ वस्त्र नहीं पहना, वो उल्टा पुल्टा शुरू कर दिया, वहाँ उत्पात शुरू कर दिया। इन लोगों इससे ब्रज में कोई मंदिर में प्रवेश नहीं देते हैं, जगन्नाथ मंदिर में इनका प्रवेश नहीं होना चाहिए, गंभीरा में नहीं आना चाहिए। ये लोग गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, लाल कपड़ा पहनते हैं। चैतन्य चैतन्य में लिखा है, सन्यासी रक्त वस्त्र परितना जुआए, वैष्णवेर रक्त वस्त्र परितना जुआए। जो वैष्णव होगा रक्त वस्त्र नहीं पहनेगा, सफ़ेद पहनेगा। बाबा जी लोग सफ़ेद पहनते थे, परमहंस वेश पहनते थे। बस शुरू कर दिया। दूसरे दिन जैसे परिक्रमा चल के पहुँचे गंभीरा में, बस वहाँ ये लोग खड़े हो गए, यहाँ कोई भी गेरुआ वस्त्र वाला यहाँ नहीं प्रवेश करेगा। तो बोले गंभीरा किसके हैं? महाप्रभु के। तो महाप्रभु के कौन सा कपड़ा पहनते थे, कौन सा धर्म अपनाया? सन्यास धर्म अपनाया। ये सन्यासियों का स्थान है, यहाँ को बाबा जी का स्थान नहीं है। परम गुरु महाराज तो प्रबल विरोध, यहाँ कोई भी बाबा जी प्रवेश नहीं कर सकता, सब यहाँ से निकलेगा, यहाँ अब हम ही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा, और हम ही सेवा पूजा करेंगे, और हमें ये जितने सन्यासी हैं इन लोगों को ही सेवा अधिकार देंगे। आज जगन्नाथ जी की इच्छा से, महाप्रभु की इच्छा से हम आ गए, अब यहाँ कोई नहीं रहेगा। और ये तो चुपचाप ठहरे नहीं, से एकदम पुलिस के पास चला गया। कोर्ट कचहरी यानी चारों तरफ भागने लग गए, यहाँ तक कि गजपति महाराज कटक में खबर चला गया कि ऐसे दखल करने के लिए गंभीरा को आ गया, और ये लोग बोले हमारा स्थान है और हमें
बड़े बड़े सब गुंडा पहलवान आ गया, ये उल्टा पुल्टा हैं। तो उस समय जितने लोग आए महाराज जी सामने ही थे, तो बड़े बड़े ऑफिसर लोग जितना हो सकता है, एसपी, एसएसपी, सीओसीटी, दुनिया भर के दारोगा सब इकट्ठे हो गए। यही कौन सा हल्ला उत्पात। बाबा जी लोग रोना पीटना जानता है, जल्दी पैर पकड़ लेता है और कलामंडी खाता है, हमें बचाओ हमें बचाओ, हमारा सब कुछ गया, हमें मार दिया पीट दिया, तोड़ डाला सब कुछ, दखल कर लिया, ये हो गया वो हो गया। सच झूठ का तो कोई ईमानदारी तो है नहीं, ईमानदार तो है नहीं, कुछ भी बोल सकता है, तो कुछ भी कर सकता है। तो एकदम काला मंडी खा गए, लोटपोट खा गए यहाँ से वहाँ तक बस। तो महाराज जी सामने थे, तो आगे सब ऑफिसर लोग। महाराज जी ने कहा स्थान किसका है? गंभीरा, काशी मिश्र भवन, तुलसी का बागान और जहाँ पर फूलों का बगीचा। काशी मिश्र राजा के गुरु थे, राजगुरु। तपस्या के लिए, भजन करने के लिए महाराज ने ये समस्त बागीचा उद्यान काशी मिश्र को दे रखा था। हाँ, उनका भजन स्थली था। और राजा ने, पुरुषोत्तम जाना ने जब दिग्विजय करने गए तो वहाँ से राधाकांत को ले आए। वो कहाँ से? विद्यानगर से गोपाल को ले आए, राधाकांत को काशी मिश्र को दे दिया। वहाँ पर राधाकांत की सेवा काशी मिश्र करते थे। जब महाप्रभु आए तो काशी मिश्र ने, सार्वभौम पंडित ने, गोपीनाथ आचार्य, सब लोग मिल करके बोले आप ये सुंदर बगीचा है तुलसी फूलों का, राधाकांत विराजमान है, आप इधर ही भजन करेंगे, इधर ही रहेंगे। तो महाप्रभु ने महल नहीं ली, छोटा सा 2 फुट बाई 2 फुट का, ऊंचा 2 फुट, साइड में 2 फुट, लंबा चौड़ा, ऐसे छोटा सा गुफा। हाँ, उससे महाराज बोले इतना ही बहुत है, उसमें पैर फैला करके सो भी नहीं सकते। 2 फुट है भाई, 3.5 फुट, 4 फुट, 5 फुट, 6 फुट, महाप्रभु तो 7-8 फुट लंबे चौड़े नौकरोत परिमंडल था, किंतु सो नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, सर लग टकराएगा। फिर भी महाप्रभु बोले मैं यहीं रहूँगा, गंभीर ये ठीक है मेरे लिए। तो महाप्रभु रहे, भजन किया। स्वरूप दामोदर, रामानंद राय आदि सब उनके पार्षद लोग थे। हाँ, हरिदास ठाकुर दूरी पर विराजमान थे। महाप्रभु प्रतिदिन वहाँ जाते दर्शन देने, उनको कीर्तन कथा सुनाते। हाँ, परवर्ती काल में धीरे धीरे यदि महाप्रभु के अनुयायी होंगे तो ये कहाँ से ले आया? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद, ये किसने सिखाया? जिसने सिखाया, जो उनके आदि अनादि है, महाप्रभु को तो माना नहीं, उनके विचारों को माना नहीं, तो गंभीरा का मालिक कैसे होगा? अधिकार कैसे मिलेगा? जिसने सिखाया वही उनके मालिक है, उनके पास जाए। यहाँ तो इनका कोई हक ही नहीं है, यहाँ कुछ बोलने का ही हक नहीं है। और ये जो जप कर रहे हैं, जप गौर निताई गौर राधे श्याम भज हरे कृष्ण हरे राम, हैं, तो ये तो महाप्रभु ने सिखाया नहीं, न हरिदास ठाकुर ने सिखाया, न अद्वैत प्रभु ने, गद्दार पंडित ने सिखाया। तो यहाँ का हकदार कैसे होता है? बस जब महाराज जी, फिर महाराज हिंदी में बोल रहे थे, फिर परम गुरु जी के बहुत सारे शिष्य लोग थे जो उड़ीसा भाषी, उन लोगों ने सभा बुलाया। ठीक है, इनको बुलाया जाए, बैठा जाए। तो वो तुरंत दान महाकल्याण एक बात है, तुरंत सुबह से शीघ्रम बाबा जी ने इकट्ठा होकर के सब आ गया, बहुत सारा। और गंभीरा में विशाल जगह है, बैठ गया। अब तो आजकल तो संकीर्ण हो गया, सब तो इधर उधर नष्ट कर दिया, उसमें पूरा खुला मेला था, बहुत बड़ा जगह। सब बैठ गए, एक तरफ बाबा जी लोग, एक तरफ हमारे साधु लोग, महाराज लोग। बोलते ये हमें उखाड़ के फेंकना चाहता है। उखाड़ के फेंकना क्या है? आप तो यहाँ के कोई नियम नहीं मानते, विचार नहीं मानते, आप कुछ आदर्श नहीं मानते, महाप्रभु के धारा में नहीं है। तिलक भी क्या करेंगे? आधा करेंगे, ऐसे तिलक नहीं करेंगे। बोलते हैं ये सिंहासन है बैठने का, ये कहाँ से लाया? तो फिर बोला जब महाप्रभु के कोई विचार ही नहीं मानते, महाप्रभु कोई तिलक में ऐसा है? या महाप्रभु तो गले में कंठी पहनते थे, चोटी रखते थे, जनेऊ रखते थे, तो आपके किसी में की जनेऊ है, उपयुक्त है? बाबा जी जनेऊ पहनते नहीं हैं,
तो आप लोग कोई गायत्री का उच्चारण करते नहीं हैं, कोई मंत्र करते नहीं, और एक मंत्र नया वेद वेदांत तो विरुद्ध कहाँ से के और नया नया चीज़ लाया हैं। ये क्या महाप्रभु का विचार है? हैं, कौन से शास्त्र मानते हैं? आप प्रमाण दीजिए कहाँ से ले आए। बस अब तो चुपचाप, कोई बोलने वाला नहीं। और थोड़ा उद्यम करने लगे थे तो वहाँ के जो समाज के मुख्य लोग हैं उन लोगों ने बोला आप जवाब दीजिए, नहीं तो गंभीरा छोड़िए, टोटा गंभीरा छोड़िए। महाराज जी बोलते हैं हम छोड़ने को नहीं बोलते हैं, सुधर तो जाए, महामंत्र का कीर्तन तो करे हैं, ये तिलक तो करे महाप्रभु के अनुयायी हैं, और अपने को खुद मान लिया परमहंस, किंतु कुछ विचार नहीं, नियम नहीं। हाँ, तब तो जगन्नाथ मंदिर में नियम हो गया क्या, कोई भी कपड़ा मैंने लांग नहीं दिया बाबा जी बन के मंदिर में नहीं जा सकता। हाँ, सब कपड़ा पहनो किंतु लांग लगा करके पहनो, अर्थात काछादी करके पहनो, तब जाओगे अंदर, नहीं तो जाना नहीं देंगे। और फिर जनेऊ नहीं है तो मंदिर में पूजा नहीं कर सकता। हाँ, कैसे पूजा करेगा? और महामंत्र करना पड़ेगा। तो गंभीरा में रहेगा और सिद्ध बकुल में रहेगा और टोटा गोपीनाथ में रहेगा, सेवादार बनेगा, नहीं तो सेवादार नहीं रहेगा। एकदम सीधा राजभवन से आदेश कर दिया। किंतु कुछ लोगों ने इतना विरोध किया, क्या हुआ, सुबह से शाम तक अनशन कर लिया, खाया नहीं पिया नहीं, है हमारे लिए सेवा जा रहा है, हम आत्महत्या कर लेंगे, हम इतने। तो क्या किया, कुछ समय के बाद इन लोगों को अनशन तो कर लिया, किंतु अब तो दिन भर खाया नहीं, तो शाम तक तो ये लोग सब बिना मरे ही मरने को तैयार हो गया। बस उस समय उनके शिष्य लोग, चेला लोग इधर उधर से आए, महाराज जी को पकड़ लिया। महाराज जी ये लोग तो मानते नहीं है, अनशन कर लिया, अब तो ऐसा लग रहा है अभी प्राण छोड़ देंगे, और बहुत बीमार हो गया, इतना कष्ट में है, छटपटा रहे हैं, न जी सकते न मर सकते, न खा सकते न पी सकते, इनका कंठ ही रुद्ध हो गया। क्योंकि विरोध करने के बाद में परम गुरुदेव महाराज जी ने सख्त शासन किया कि देखो महाप्रभु जी की विचारधारा को छोड़ करके अन्यत्र यदि अन्य कुछ कीर्तन करते हैं तो ये महाप्रभु का कितना बड़ा अपमान है, विरोधिता है, डायरेक्ट विरोध कर रहे हो। हैं, कहाँ महाप्रभु के अनुयायी बनोगे, अनुसरण करोगे, ऐसे विरोधिता है। तो तुम्हारे कंठ से ये शब्द निकले कहाँ से, लाया कहाँ से? प्रभुपाद जी के समय प्रभुपाद ठाकुर जी जब पुरी में थे तो ये लोग डर के मारे ना सामने नहीं आते, तो चुपचाप रहते। जैसे प्रभुपाद चले गए अंतर्धान लीला में, तो उस समय हमारे गोड़े मठ के भी बहुत लोग जा कर के उन लोगों में हाथों हाथ मिला लिया, उनके पास जाकर बैठ गए। इतने में खबर मिला कोई एक महंत बहुत कष्ट में है, छटपट कर रहा है और बड़ा संकीर्ण अवस्था, दुर्वस्था है। फिर परम गुरु जी महाराज के पास खबर आया, परम गुरु महाराज गए, जाकर बोले भाई तुम गोड़ी मठ के थे ना? बोले हैं। प्रभुपाद जी के आश्रित थे ना? हैं। तो तुमने कैसे प्रभुपाद जी को छोड़ करके ये वेश ले लिया और तुमने महामंत्र छोड़ करके जनेऊ फेंक करके हैं आज ये सब जप करने लग गए हो, क्या होगा बोलो? हैं, अब कंठ रुद्ध हो गया, रो रहे हैं, आंखों से पानी आ रहा है, तो छटपटा रहा है, शब्द नहीं निकल रहा है, पसीना से छटपट कर रहा है। परम महाराज बोले देखो, गुरु को, सदगुरु को, महंत गुरु को अपमान करना, अवज्ञा करना और विशेष करके महाप्रभु के विचारधाराओं को छोड़ देना है कितना बड़ा अनर्थ है। साक्षात तुम लोग गुरुद्रोही हैं, उधर महाप्रभु के द्रोहाचरण करना, जो महाप्रभु ने महाप्रभु देकर के जगत को उद्धार कर दिया, आज तुम लोग सब लोग इसके पीछे पड़ गए हो कि नष्ट बंद करने के लिए हैं, महाप्रभु के विचार और प्रचार बंद कर दोगे। महाराज जी परम गुरु ने सुनाया, बोला अब प्रार्थना करो, माफ़ी मांगो गुरुवर्गों से, महाप्रभु से कि हमें दो चरण में स्थान दे, कि हम
शुद्ध रूप से महामंत्र कीर्तन करेंगे। फिर परम गुरु जी महाराज जी ने महाराज जी कहा चलो यहाँ महामंत्र कीर्तन करो सब लोग मिल करके, हैं इनके ये जो अपवित्रता है दूर करो। फिर कीर्तन चला महामंत्र का, हाँ धीरे धीरे स्वस्थ हुए, अच्छा हुआ और थोड़ा बोलने लायक भी हुए। हाँ तब से हाँ आज तक भी, अब तो 40 गौड़ीय मठ है, अब तो कोई चिंता है नहीं। उस समय तो जो प्रभुपाद जी का आविर्भाव स्थान था वो भी कब्जे में था, क्योंकि सब लोगों ने घेर के बैठ गए तो वो खाली करने वाले तो थे नहीं। वो तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी। चैतन्य गौड़ीय मठ के जो अध्यक्ष महाराज जी ने बहुत प्रचेष्टा किया, बहुत कष्ट किया, कितना कष्ट करके मामला मुकदमा लड़के जगन्नाथ जी से प्रार्थना करके प्रभुपाद जी का आविर्भाव स्थान उद्धार तो किया, किंतु इतने किराएदार अर्थात बैठे घेर करके खाली नहीं करने वाले, उन्होंने कटक में जाके राजा से मिल के और बड़े बड़े नेताओं से मिल करके जैसे तैसे करके उनको दे लेके खाली कराया, किंतु रास्ता नहीं थी, सामने से दुकानदार। किंतु जगन्नाथ जी की इच्छा है, जब अतिक्रम आया अतिक्रमण राजा ने सरकार ने सब उठा दिया, फेंक दिया। एक दो था, अब की बात तो वो भी ख़त्म कर दिया। और वो गृहस्थी लोग मंदिर के अंदर से रास्ता बना लिया, आएंगे जाएंगे और नहीं तो मार काट करेंगे, ये तो वो भी ख़त्म हो गया, अब तो शांति है। उस समय चैतन्य गौड़ीय मठ के अध्यक्ष भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी ने क्या किया, जब स्थान खाली हो गया कुछ, तब कृष्णदास बाबा जी महाराज अकिंचन उनसे बोला, बाबा जी महाराज अब आपके पास हम शरण लेते हैं, आपको ही प्रभुपाद जी की सेवा करना है। तो बाबा जी महाराज बोले मैं तो अकिंचन, मेरे पास तो एक कपड़ दे कोड़ी भी नहीं और ना मेरे पास एक कपड़ा है न आसन है, आपके आश्रय में हूँ। अधिक समय चैतन्य गौड़ीय मठ में रहते, लास्ट समय में हाँ इंदुपति प्रभु, केशव प्रभु, बहुत सारे प्रभुपाद जी गण चैतन्य गौड़ीय मठ में, भक्ति प्रभु महाराज सभी रहते थे। और नहीं तो 6 महीना गौड़मंडल, 6 महीना क्षेत्र मंडल। तो जब बाबा जी महाराज जी कहा तो बाबा जी महाराज बोले मैं कैसे सेवा करूं, आप बोलो मुझे। तो बोले महाराज फलाने भक्त के घर आपको जाना है, आप कभी किसी के पास जाते नहीं, मांगते नहीं, तो वहाँ जा कर के उनको बोलेंगे इतना ही बस, एक बार आप बोल देंगे सब कुछ हो जाएगा। और ठीक है, यदि इसमें यदि प्रभुपाद प्रसन्न है, आप प्रसन्न है तो मैं जाऊँगा। एकादशी के सुबह बाबा जी महाराज हरिनाम का माला हाथ में लेके, हाँ वो तो पैदल चलने वाले, गाड़ी घोड़ा की ज़रूरत नहीं, तो चलते 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 चैतन्य रिसर्च से लेके वहाँ तक पहुँचने में बहुत दूर है, किंतु सुबह सुबह मंगल आरती करके बाबा जी महाराज माला लेके चला गया। वो लोग देख करके तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि बाबा जी महाराज हमारे घर आए। वो लोग तो खुश होकर के बाबा जी महाराज को लेके अपने घर में पहुँचाए, तो बाबा जी महाराज ठाकुर जी के सामने आसन लेके बैठ करके माला करने लग गए, हरिनाम करने लगे। सारा दिन गया, रात्रि जागरण हरिनाम करते रहे, कीर्तन करते रहे, हरिनाम करते रहे, स्तव स्तुति। बाबा जी महाराज के कृष्ण कर्णामृत, गोविंद स्तोत्र, ब्रह्म सूत्र, कोई ऐसा चीज़ नहीं कि उनको कंठस्थ नहीं था। रात भर कीर्तन करते रहे। हाँ ये जो ब्रह्म संगीता है, श्लोकों को ऐसे सुंदर गाते थे, अभी भी उनका कैसेट मिलता है, हैं जो कृष्ण कर्णामृत का, उन्होंने कैसे इतना श्लोक याद और कीर्तन करते लगातार दिन रात। मैं कुछ दिन पहले वो कैसेट सुना था किसी भक्तों उसके पास, क्योंकि आवाज़ तो मुझे पता है, तो कीर्तन करते रहे। वो घर में भी कोई बच्चे से लेकर के बड़े तक सब लोग आश्चर्यचकित, न खाए न सोए कोई। बाबा जी महाराज ने जल भी अन्न जल ग्रहण नहीं की, वो करते भी नहीं थे, निर्जला करते थे। बच्चे लोग से लेकर सब, इतना बड़ा आदमी, पैसा वाला, नामी दामी सेठ। तो उन्होंने हमारे देवानंद गौड़ीय मठ में भी बहुत बड़ा धर्मशाला बना दी। सिद्धन महाराज जी भक्ति रखा, उनके भी विशाल नाट मंदिर बनाया। इस्कॉन के मायापुर में जो विग्रह है और कलकत्ता के मंदिर, सब उनका ही अवदान है बहुत। यहाँ तक कि प्रत्येक
हफ्ते में महीने में रथ यात्रा निकलता है इस्कॉन का, तो 30,000 रुपये का फूल उस समय, फिर बाद में 1 लाख का रुपये का फूल, वो किसी चीज़ की कमी नहीं। जगन्नाथ जी की सेवा, बहुत सेवा करने वाले। तो जब महाराज जी पहुँचे, वो लोग सुबह बोले महाराज अब तो एकादशी हो गया, आज निर्जला, अब पारण करना है। बोले मैं कुछ भिक्षा लेने आया। बोले महाराज जो मांगो। बोले महाराज जी दरबार में भगवान देव आए थे, हमने सुना था, देखा नहीं, अब आप आ गए ना, अब जो मांगो सो हम देने का, हम अपने प्राण को भी क्या गला उतर कर दे देंगे। हमने तो ऐसे संत महात्मा हमारे घर आएंगे हम कभी सोचे भी नहीं। और सारा दिन रात ऐसे कीर्तन, ऐसे भजन, ऐसी कृपा हमारे ऊपर किया। हमारा वंश समेत क्या, हमारा 10-50 पीढ़ी 1000 पीढ़ी तर गया। अब हमें कोई बाकी नहीं, आप कुछ भी बोलो। बोले प्रभुपाद जी की आविर्भाव स्थान कैसे भी महाराज जी ने खाली करवाया, अपने हाथ में आया, तो वहाँ कुछ उनके स्मृति बनना है। बोले ये कौन सी बड़ी बात है महाराज जी, अभी चलो। फिर आए चैतन्य गौड़ी मठ पे, आकर के बोले पूरा जिम्मेदारी हमारा है, हम करेंगे सब काम, कोई नहीं करेगा, सब करेंगे। हाँ, धीरे 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 करके भारती महाराज को सेक्रेटरी तो थे यार, सब आर्किटेक्चर सब कुछ जानते थे। धीरे 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 करके सुंदर स्थान बना। हाँ, वो इतना सुंदर, सर्वांग सुंदर, विग्रह प्रतिष्ठा हुई, सब कुछ हो गया। और हरि कीर्तन का एक स्थान बना। उस समय सभी मठ के सभी आचार्य आए, और वहाँ से ही गुंडीचा मंदिर मार्जन होता, वहाँ से ही रथ यात्रा के सामने हरि कीर्तन होता है। विशेष करके जब भक्ति माधव गोस्वामी महाराज गए तो भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज सब गौड़ी मठ को लेके सुबह पाउंडी से लेके संध्या तक पूरे रास्ते में कभी कीर्तन बंद नहीं होता, कभी लौट के भी नहीं आते, अंदर भी नहीं आते। और ऐसे कीर्तन बाबा हम लोगों ने थोड़ा देखने की सौभाग्य हुआ। तो कथा प्रसंग मैंने बोला, किंतु बागबाजार गौड़ी मठ के भी भक्ति वल्लभ महाराज, उनकी प्रचुर शिष्य थे। हाँ, तो एक दिन कथा प्रसंग में बोल रहा हूँ, अपने महाराज जी कुछ सेवकों को लेकर के, मैं भी था साथ में, कुछ सेवकों को लेकर के उनके दर्शन के लिए गए। वो परम गुरु में अप्रकट के बाद, प्रकट अवस्था में तो कभी गए नहीं, किंतु अप्रकट के बाद गए उनके दर्शन करने। तो पास में मठ है, तो दर्शन करने गए तो महाराज जी सफ़ेद कपड़ा पहनते थे पूरा, और घर के बारंदा में विराजमान थे। सब ने साष्टांग दंडवत किया। तो महाराज जी तो पहचान गए कि केशव महाराज के शिष्य हैं, तो सबको बैठने को बोला। तो सभी महाराज के सामने कौन ऊपर बैठेगा, हाँ, जमीन में बैठे। तो महाराज जी ने परम गुरु महाराज जी की बाल्यकाल से लेके, क्योंकि उनका छोटा भाई है और ऐसे मठ में वो बड़े हैं, पहले आए, किंतु परम गुरु महाराज जी उनको कैसे लाया वो भी बोला। बोले मैं हेडमास्टर था हाई स्कूल का, फिर मैं इतना बड़ा अभिज्ञ और मैं इतना योग्य, किंतु मेरे को एक दिन इच्छा हुई कि मैं मायापुर जाके अपने प्रभुपाद जी के दर्शन करें, भाई से मिल आऊँ। मिलने गया तो उसने मेरे को ऐसा हरि कथा सुनाया, और प्रभुपाद जी से आदेश लेके बोले मैं 6 महीने के लिए इनके लेके मैं भुवनेश्वर जा रहा हूँ। 6 महीना भुवनेश्वर त्रिदंडी गौड़ी मठ में रह करके हरि कथा सुनाते रहे और महाप्रसाद खिलाते रहे, और उनको लेके दर्शन कराते रहे। और 6 महीना बाद उनको पक्का तैयार करके प्रभुपाद जी के पास ले आया और दीक्षा दिलाया पहले। फिर दीक्षा देके इसके बाद में कुछ दिनों में प्रभुपाद जी ने देखा ऐसा योग्य व्यक्ति है, संन्यास दे दिया। प्रभुपाद जी ने संन्यास देके, परम गुरु ने संन्यास नहीं दी, उनका संन्यास भी हो गया। बाद में पूरे गौड़ी मठ के मालिक बने। तो वो सब कथा हमने अब करते हैं। तो उन्होंने पूरा परम गुरु जी की बाल लीला सब बचपन से लेके अंतिम दिन तक सुनाया। सुनाने के बाद में आखिरी में बोले कि आप लोग आए हैं, वो पुरुषोत्तम मठ नाम भी है, गुरुगाधर का शिव विग्रह है, प्रभुपाद की भजन स्थली है, सब दर्शन कराया। और प्रभुपाद जी यहाँ पर
वैष्णदेवी जी से कैसे साक्षात्कार किया, वो भी सब कथा सुनाया। ग्रंथों का कैसे प्रकाशन हुआ ये भी सुनाया। सुनाने के बाद जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लाया, ला करके बोले ये जगन्नाथ जी का प्रसाद है, हाथ में दिया। तो सब महाराज जी गुरु भाई थे, मैं अकेला ही था शिष्य, और तो कोई नहीं, और बड़े बड़े सब है, तो सबके हाथ में दिया, मेरे को भी दिया, मैं भी लिया। और गुरु भाइयों ने महाराज जी से पूछा, महाराज अब क्या करें हम, हमारे लिए तो बड़ा संकट, धर्म संकट है। गुरु जी ने प्रतिज्ञा कराया, कोई भी बाग बाजार गोड़ी मठ में नहीं जाएगा और वहाँ का प्रसाद नहीं खाएगा। एक रात्रि वास करेगा तो प्रायश्चित्त करना पड़ेगा, कंठी माला काटना पड़ेगा, जनेऊ फेंकना पड़ेगा, 3 रात्रि उपवास करेगा, प्रायश्चित्त करेगा, फिर पुनः उसको दीक्षा मिलेगा, नहीं तो उसको सदा के लिए बहिष्कार है। और अब इस गुरु जी का वाणी उधर है, इधर धर्म संकट है, ये जगन्नाथ जी का प्रसाद दे दिया और अपने हाथों से दिया, अब क्या करें। मेरे को वो बात याद है, गेट से बाहर आया, महाराज जी कुछ बोले नहीं, गेट से बाहर आया, आकर के बोले गोमाता है, गोमाता को खिला दो, सरमाते लगा लो, बस इतना बहुत है। गुरु आज्ञा अविचारणीय, गुरु वाणी कभी भी टालना नहीं है, चाहे विश्व प्रलय हो जाए, चाहे भगवान आ जाए, जो गुरु जी ने कहा वही मानना है। ऐसे हुआ भी था, कभी किसी सेवक चला गया बाग बाजार मठ, रात को रह गया, आया तो मठ में पूछा परम गुरु जी कहाँ था, बाग बाजार में, जबरदस्ती कंठी ले ली, माला ले ली, जनेऊ ले ली, चलो बाहर चलो, हाँ, और नहीं तो 3 रात्रि उपवास करो, प्रायश्चित्त करो, इसके बाद पुनः दीक्षा मिलेगा और तुमको कंठी मिलेगा। उनके कोई सेवक लोग भी मठ में आ गया हमारे इधर देवानंद गोड़ी मठ रहने के लिए, तभी परम गुरु जी महाराज जी ने बोला तुमको वहाँ का दीक्षा है, तुम्हारा सब कुछ है, यहाँ यदि रहना है तो सब तक छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ करके प्रायश्चित्त करके तब दोबारा नाम संस्कार दीक्षा लेके रहना पड़ेगा। इतना कठिन है, कहते हैं नदी का इस पर उस पर सूख जाए बराबर हो जाए, ऐसा नहीं होगा। हम किससे कथा प्रसंग में बोल रहे हैं, वहाँ भी ऐसे ही चल रहा था पहले, हरिनाम जप के योग्य है, कीर्तन योग्य नहीं है, बंद कर दिया था। और हमको सीधा कोर्ट में केस कर दिया, एकदम केस कर दिया कि गौड़ी मठ में रहने लायक नहीं है, क्योंकि गौड़ी मठ में प्रभुपाद जी ने संकीर्तन धर्म का भक्तम ठाकुर जी ने प्रचार किया, उच्च संकीर्तन की, और ये लोग बोलते हैं नहीं ये जप योग्य है, कीर्तन योग्य नहीं है, क्योंकि कीर्तन करने से फल चला जाएगा और जप करने से फल तुम्हारे पास रहेगा। हाँ, प्रभुपाद परम गुरु जी ने केस कर दी। अब कोर्ट में से समन आया, बोले और परम गुरु जी ने ये भी केस किया, पर प्रभुपाद जी के समस्त सन्यासी ब्रह्मचारी लाल कपड़ा वाला, गेरुआ कपड़ा वाला, तो ये मठ में सब सफ़ेद कपड़ा पहनता है, तो ये कोई भी मठवासी नहीं है, मठ में अधिकार इनका नहीं है। बस कोर्ट से आया इंक्वायरी करने, रातों रात कितने लोगों को संन्यास दे दी, सबको लाल कपड़ा पहना दी, सबको गेरुआ वस्त्र पहना दी। तो किसी, मैं नाम नहीं ले रहा, चैतन्य मठ के किसी सेवक ने बोला मुख्य अधिकारियों ने कि आप तो हार गए, बोले मैं हारा नहीं, मैं जीता ना, और प्रभुपाद जी के विचार को माना ना, लाल कपड़ा पहन लिया ना, संन्यास ले लिया ना, ये तो मेरा जीत है। कोर्ट से हारने से क्या है, जीत तो मेरा ही हुई ना, हैं, हमारा परंपरा तो चालू हो गया हैं। तो ऐसे ही पूरी में जब चला तब सब लोगों ने अनुरोध किया कि आपको यहाँ एक संस्था बनाना है, आश्रम बनाना है, क्योंकि जो मूलमठ पुरुषोत्तम मठ है, बाग बाजार मठ का अधिक है, वो लोग ही नाम कीर्तन नहीं करते, तो और बाबा जी लोग क्या करेंगे, आप उनको भी बोलो। बोले ठीक है, अभी मैं भी बोलता हूँ। तब जा कर के ये कोर्ट कचहरी चला। इससे नाम संकीर्तन जहाँ नहीं है वो स्थान कभी पवित्र नहीं, वो व्यक्ति कभी पवित्र नहीं हो सकता। उनके अंदर समस्त अपवित्रता, असद्गुण सब भर जाएगा, क्यों कलियुग का युग धर्म नाम संकीर्तन है। और विशेष करके महाप्रभु जी ने जो नाम अवतार प्रेम अवतार, नाम प्रेम मालागाती पराइलो सवारे, ये नाम के अंदर महाप्रभु ने वो प्रेम भक्ति को समा दिया। अब जब सब लोगों ने बोला तब महाराज जी ने खुटिया जी से बोले, जगन्नाथ जी के सेवक जो प्रधान सेवक
कि आप लोग कुछ स्थान निर्णय करके दो कहाँ पर आश्रम बनाया जाए। तब उन लोगों ने बोला हरिदास ठाकुर जी के जो भजन कुटी है, समाधि मंदिर है, समाधि मंदिर में आजकल महामंत्र का कीर्तन नहीं होता, तो वहीं हम आपको स्थान बना देते हैं। बोले नहीं, हम विरोध नहीं, हम ऐसी जगह से प्रचार करना चाहते हैं कि सर्वत्र हम गमनागमन कर सके, इससे दंगा लड़ाई विरोध और दखलदारी यही सब नहीं, विरोध नहीं। वो लोग सुधरेंगे कालक्रम से। फिर वो उनके पीछे ही हरिदास ठाकुर भजन कुटी के पीछे ही खुटिया जी के एक स्थान था, सातलरिया मठ है। कैसे साधु थे देखो, समुद्र किनारे भजन करने लगे। समुद्र बार बार आते हैं, आकर के उनको बहा के ले जाते हैं। लहर आता है तो उन्हें समुद्र को ले, देख सुन मैं यहाँ भजन करता हूँ, तो सात लहर पीछे जा, आगे नहीं आना कभी। कैसे साधु देखो, समुद्र सात लहर पीछे चला गया। बोले अब नहीं आऊँगा। बोले यदि आएगा ना, अगस्त मुनि ने सुखा दिया ना, तेरे को मैं जीने नहीं दूंगा, रहने नहीं दूंगा, यहाँ नहीं रहने दूंगा, कोई और अंत में भगा दूंगा। हैं, समुद्र सात लहर पीछे चला गया। तो वो सातलहरिया जो मठ है, वहाँ के बाबा ऐसे भजनशील थे, ऐसे सिद्ध बाबा थे। समुद्र को बालू खा के भजन करते थे। और बालू किसी को मुट्ठी भर के दे दिया ना, आया कोई बाबा के दर्शन करने, बहुत देर तक वहाँ कीर्तन चलता, कथा चलता, सुनते। तो बाबा बांट रहे क्या, मुट्ठी भर बालू उठा कर बांट रहे। और जब खाने के लिए बैठ गया, देखे कितना महाप्रसाद है, और दाल सब्जी अन्न महाप्रसाद खिचड़ी पूड़ी पकवान सबरी, ऐसे बाबा थे। बाबा का महिमा की कोई हिसाब नहीं है। खुद बालू के अंदर में इतना डूब करके भजन करते और मुट्ठी मुट्ठी बालू खा लेते। और किसी को बालू दे दिया तो देखा महाप्रसाद खा रहे हैं, और ऐसे स्वादिष्ट, इस बात से प्रसिद्ध थे वो। तो बाबा का वहीं भजन कुटीर और बाबा का समाधि भी है। तो वो सब लोगों ने निर्णय लिया केशव महाराज को और उनके परिवारों को यहाँ स्थान दिया जाए, हैं, क्योंकि वो लोग अधिकारी हैं सब। तो परम महाराज बोला अच्छा ठीक है, अभी मैं अपने प्रभुपाद जी से प्रार्थना करूँगा, पहले प्रभुपाद जी के स्थान ठीक हो जाएगा और फिर मैं आगे सोचूंगा, कि वहीं महामंत्र कीर्तन नहीं करते। फिर बाद में जब वो लोग कीर्तन चालू कर दिया और जब लाल कपड़ा पहन लिया, तब परम गुरु महाराज बोले अब मेरा हृदय प्रसन्न हो गया। तो परम महाराज कुछ दिनों में सन 68 की बात है, परम गुरु महाराज अपना शरद पूर्णिमा के कार्तिक व्रत शुरू होगा, सारे भक्त मंडली आ गया, सारे सब बड़े बड़े महाराज लोग आ गए, गुरु भाई लोग आ गए। काल से कार्तिक व्रत शुरू होगा, इससे सब मेला लगा हुआ है। संध्या को शरद पूर्णिमा के अभी आरती हो रहा है, तो पुजारी ने देखा इतना सुंदर सुंदर माला अपने आप खिसक के गिर गया। तो सोचा और माला को दोबारा नहीं पहना सकते, एक बार गिर जाने से। माला उठाकर चला गुरु महाराज जी को पहना के आऊँ। तो परम गुरु महाराज दूसरे मंजिल में ठाकुर जी के सामने, वहीं भजन कुटी था, नीचे भंडार था ठाकुर जी का, रसोई सामने, ऊपर रहते थे। ऊपर से पूरा दिखता, पूरा मंदिर चारों तरफ दिखता, बहुत सब विशाल मठ है। तो पुजारी माला लेके आया, देखा परम गुरु महाराज बैठे हैं, सब भक्त मंडली बैठे हैं, काल से परिक्रमा शुरू होगा, कार्तिक व्रत शुरू होगा। सब लोग बोल रहे हैं, परम गुरु महाराज बोल रहे हैं मेरे लिए आदेश आ गया और मेरे को तुरंत अभी जाना है। आज्ञामाला आ गया, पुजारी ले आया, राधा रानी का आदेश है, शारदीय रात शुरू हो रहा है, अभी मेरे को बुलावा आ गया, अब मैं नहीं रहूँगा। ओ सबके बोल तो वज्रपात पड़ गया, क्या बोल रहे हैं? प्रभुपाद जी ने ऐसे ही बोला था, मेरे को 10 साल रहना है, किंतु अभी मेरे को खबर आ गया कि मेरे को काल सुबह जाना है। ऐसा लगता है कि ट्रेन तैयार है, विमान तैयार है, अभी टिकट का आ गया है, चला जाएगा। तो लोग तो हैरान हो गए, क्या बोल रहे हैं? ठीक प्रभुपाद रात भर 160 उपदेश दिया, सुबह कीर्तन करने को बोला, कीर्तन किया, श्रीप मंजरी पद, प्रभुपाद चले गए। ऐसे ठीक बोले संध्या को, अरे आज्ञामाला आ गया, अब तो मैं नहीं रह सकता हूँ, अभी जाना है, अभी रास का शुरुआत है
अभी मुझे सेवा करने जाना है वहाँ। बस भक्त लोग देखते रह गए और वो हरे कृष्ण महामंत्र का बस हरे कृष्ण महामंत्र पूरा किया कि नहीं, बस बैठे हैं तो चले गए। अब तो हाहाकार मच गया। जो जहाँ थे सब तैयारी कर रहे थे, भागे भागे सब आए तो हैं। फिर रात भर कीर्तन चलता रहा। वहीं मंदिर के साथ ही समाधि की व्यवस्था की गई। चारों तरफ खबर हो गया चैतन्य मठ, सारे चैतन्य गौड़ी मठ, सारे गौड़ी मठ के महंत लोग, उसमें भक्तिविलास तीर्थ महाराज थे और जितने आचार्य थे सभी लोग आए। आकर के उनका दिव्य अभिषेक हुआ। हाँ, उनका सब आरती पूजा भोग राग किया। हाँ, फिर उनको समाधिस्थ की। उसके बाद में अब उन्होंने जाने के पहले ही बोला था, ओ महाराज, पहले अपने महाराज जी को बोला, नारायण महाराज आप आचार्य का पद ले लो और मेरे बाद में संभालना सब कुछ। बोले मैं इस लायक नहीं हूँ, योग्य नहीं हूँ, मैं नहीं ले सकता। फिर त्रिविक्रम महाराज को बोला। त्रिविक्रम महाराज बोले मेरा इतना गुस्सा, एक व्यक्ति नहीं रहेगा हमारे सामने, मैं तो सबकी खोपड़ी ऐसे फोड़ डालता हूँ और कोई नहीं बचेगा, ये मंदिर सुना हो जाएगा एकदम। फिर बोले सबके योग्य है, मिट्टी का पुतला है ये वामन महाराज, इनको दे दो आचार्य पद। तो उन्होंने उनको पूछा, बोले मैं इन लोगों के सामने मेरा क्या गिनती, मैं किसी योग्य नहीं, कोई लायक नहीं, मैं नहीं ले सकता। पर वहाँ बहुत चेष्टा, अच्छा ठीक है 3 भाग कर देता हूँ। उत्तर प्रदेश उत्तरी विभाग महाराज को देता हूँ, नारायण महाराज को, और 2 उधर पूर्व भारत जो उधर आसाम गुवाहाटी सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी उधर के वामन महाराज को देता हूँ, और त्रिविक्रम महाराज इधर के सब एरिया उनके पास रहेगा। किंतु उसमें भी कोई राजी नहीं हुए। परम गुरु महाराज तो चले गए, कुछ हुआ नहीं। इसके बाद में भक्ति सिद्धांति महाराज, भक्ति रत्न श्रीधर महाराज, बड़े बड़े भक्ति माधव गोसाई महाराज सब लोग आए। बोले संस्था तो चलना है तो इलेक्शन की जाए। किंतु इलेक्शन कोई खड़ा हुए तब ना, कोई पद के लिए प्रार्थी हो तब तो वो भी सुनेगा नहीं। तो फिर भक्ति सिद्धांति महाराज जी ने और भक्ति माधव गोसाई महाराज, भक्ति श्रीधर महाराज, इन लोगों ने पूछा त्रिविक्रम महाराज से और महाराज जी से कि आप लोगों का क्या विचार है, आप क्या चाहते हैं, संस्था समिति सोसाइटी चलना है ना, आगे गुरुजी के सेवा चलना है ना, या गुरुजी की सेवा भी बंद कर देंगे आप लोग, सब लोग छोड़ कर कहाँ जाएंगे, हिमालय में जाएंगे। तब उस समय भक्ति माधव गोसाई महाराज ने बोला, मैं भी ऐसा सोचता था, घर बार छोड़ के मैं हिमालय चला गया था और वहाँ भजन करूँगा। बहुत तपस्या, एक पहाड़ में खाया नहीं, कुछ नहीं पिया नहीं, ठंडा बर्फ़, उसमें भी बहुत दिन बिताया। किंतु आखिर में दैवानी आकाशवाणी हुई, यारे यहाँ कुछ नहीं होना है, यदि कुछ भजन करना है तो हाँ गुरु के पास जाओ। तो अब गुरु कहाँ मिलेंगे? तब उन्होंने अपना कथा सुनाया। बोले देखो, गुरु सेवा के बिना भगवान भी प्रसन्न नहीं होंगे, तो इससे गुरु सेवा आप लोग छोड़ कर कहाँ जाएंगे? गुरु सेवा करना है कि नहीं, गुरु के वाणी प्रचार करना है कि नहीं? तो फिर सब लोगों ने बोला, ये जो प्रभुपाद जी के समय प्रभुपाद जी ने सज्जन सेवक को विनोद बिहारी के पास भेजा था, वो चिरकाल उनके पास रहा, उनके दीक्षा शिक्षा सब कुछ, तो उन्हीं को ये जिम्मेदारी दी जाए। तो सब लोगों ने महाराज जी को बोला कि आप जिम्मेदारी को संभालो। तो उन्होंने कहा, यदि मेरे गुरु भाई लोग मेरे को मदद करते हैं, साथ देते हैं और मेरे को आदेश अनुदेश दे करके मेरे को यदि पालन कर सकते हैं, मैं स्वतंत्र नहीं रहना चाहता, न स्वतंत्र कुछ करना चाहता हूँ, इनका आज्ञानुवर्ती में रहना चाहता हूँ। ये गुरु जी के वैभव है, गुरु जी के स्वरूप है। गुरु महाराज बड़े नम्रता से विनयता से जब बोलने लगे तो सब लोग उनको बोले, नहीं आप केवल पद को संभालो, हम सब तरह से आपको मदद करेंगे, हम अलग नहीं आपसे और कभी अलग होंगे भी नहीं हैं।
ये नहीं कि आपको भी जिम्मेदारी देकर हम सब भाग गए, ऐसा नहीं। हम सब समय कर संभालेंगे और आपके आज्ञानुवर्ती रहेंगे, गुरु जी की सेवा में रहेंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं मैं रोते रोते इस पद को स्वीकार करना पड़ा, किंतु मैं स्वतंत्र नहीं बनना चाहता हूँ और न गुरु वैष्णव से अलग होकर के मैं रहना चाहता हूँ। जैसे आप लोग चलाएंगे ऐसे मैं चलना चाहता हूँ। तब सब लोग मिल करके 1968 में हैं कार्तिक के महीना में ही फिर आचार्य अभिषेक करके उनको उसमें सभापति बना करके फिर उत्सवादि करके सब लोग धीरे धीरे गए। तब से गुरु महाराज, महाराज त्रिविक्रम महाराज तीनों कभी अलग नहीं रहे। कार्यक्रम से फिर जगन्नाथपुरी में जो स्थान परम गुरु जी को सब खुटिया ने और लोगों ने, जगन्नाथ के पुजारी ने बोला था, वो स्थान पुनः सन 76 की बात है, 68 से 8 साल बाद सन 76 में वो स्थान पुनः स्वीकार करना पड़ा, लेना पड़ा। लेने के बाद वहाँ भजन कीर्तन सब शुरू हो गया। महाराज जी भी गए, त्रिविक्रम महाराज के सारे भक्त लोग आए और वहाँ पर परम गुरु जी के शिवगिरह की प्रतिष्ठा हुई और राधा विनोद बिहारी की प्रतिष्ठा हुआ और वहाँ से प्रचार प्रसार चला, विशाल रूप से चला। कुछ दिनों के बाद महाराज जी चले आए, त्रिविक्रम महाराज चले आए, सब लोग चले आए। गुरु महाराज वहाँ रहे क्योंकि वहाँ एक बिल्डिंग पुराना था, किंतु 1 मंजिल 2 मंजिल बालू के नीचे चला गया, क्योंकि बालू उड़ता है ना वहाँ, समुद्र का बालू वो ऐसे उड़ता है और कुछ दिनों में यदि सफाई नहीं करते 1 मंजिल 2 मंजिल अंदर चला जाए। तो धीरे धीरे उसका संस्कार कार्य जो चल रहा था, गुरु महाराज वहाँ विराजमान थे। तो गुरु महाराज सेवक थे साथ में, तो अत्यंत परिश्रम के कारण गुरु महाराज कुछ अस्वस्थ हो गया। जब अस्वस्थ हो गया, बहुत चेष्टा किया कि डॉक्टर वैद्य बुलाए, कुछ करे। गुरु महाराज कुछ बोले नहीं, 1 पैसा खर्च करने को नहीं दिया नहीं। सेवक लोग क्या करे? तो जो सेवक खास सेवक था ना, वो लिखा पढ़ा नहीं जानता था, अक्षर भी नहीं जानता था, किंतु ऐसा योग्य था, कीर्तनिया, रसोईया, दुनिया भर सब, किंतु वो लिखना पढ़ना कभी सीखा ही नहीं, अक्षर ही नहीं सीखा। तो क्या करे? अब गुरु महाराज जी की अवस्था बहुत ख़राब है। उसने किसी व्यक्ति को देखा, सब उड़िया है और लिखना, किसी को उड़िया लिखने से कोई समझेगा नहीं। कोई से एक बंगाली मिला तो उससे लिखवाया, पोस्ट कार्ड में चिट्ठी मथुरा में भेजा। जब चिट्ठी मिला महाराज को, महाराज ने देखा, किसी को बोले भी नहीं, तुरंत ट्रेन पकड़ करके सीधा अकेले अकेले वहाँ पहुँच गए। जाके देखा, बस अभी सांस चल रहा है और कुछ है नहीं, कितना दिन से खाए नहीं, बुखार है, तबीयत खराब है। तो महाराज बड़े दुखी हुए। सेवक को देखा, सेवक पैर के नीचे बैठे हैं, पंखा कर रहे हैं, पैर दब रहे हैं, वो आँख भी नहीं खोलते। गुरु महाराज जी एकदम अभी सज्जा सही अंतिम लीला चल रहा है। महाराज जी जाकर के सिरहाने में बैठे, हाथ फेरा, जगन्नाथ जी चरणों में तो दिया, तो आँख खोले तो बोले आप इतना अस्वस्थ है तो डॉक्टर बुलाया नहीं, कोई इलाज नहीं करवाया। तो फिर महाराज जी ने कुछ डॉक्टर बुलाया, देखा बुखार, इतना तेज़ बुखार है, शरीर जल जाए एकदम, हाथ जल जाए इतना। तो बोले इनका तो अवस्था बहुत ख़राब है, इनको भुवनेश्वर ले जाओ, हॉस्पिटल में भर्ती कर दो। तो ले जाने लायक तो हो। इतने महाराज जी रात भर सिरहाने में बैठे और हरिनाम कर रहे हैं। देखा क्या, रात के ठीक 1 बजे परम गुरु महाराज साक्षात लठिया टेक टेक करके धीरे धीरे करके जैसे चलते थे ऐसे आ गए। आकर के बोल रहे हैं, अरे वामन महाराज क्यों तुम घबराते हो? अभी कोई जाने का समय थोड़ी ना है, अभी बहुत सेवा करना है, अभी तो तुम्हारा शुरुआत है। महाराज जी को बोले, महाराज क्यों चिंता कर रहे हो? मैं कोलकाता में डॉक्टर सारंगी को बोल दिया, नाम भी ले लिया, डॉक्टर सारंगी को बोल दिया और सिंघानिया को बोल दिया, ट्रेन रिजर्व करके इनको कल सुबह ले जाओ और स्टेशन में कार आ जाएगा, सिंघानिया आ जाएंगे और उनको लेकर के डॉक्टर सारंगी को दिखाएंगे,
कुछ दिन में स्वस्थ हो जाएंगे, बहुत प्रचार करना है, बहुत काम करना है। ये कहकर के परम गुरु महाराज चलने लगे। महाराज जी पीछे पीछे चले, सेवक भी चले, गुरु महाराज तो देखते रह गए। हैं, गए, जाते जाते देखा क्या, मंदिर के पास में उनका भजन कुटीर था, विग्रह था, समाधि मंदिर। वहाँ गए, दरवाज़ा खोला, भीतर गया, दरवाज़ा लगा लिया। महाराज जी बोले तो आप यहीं रहते हैं? भीतर से आवाज़ दिया, मेरा स्थान तुम लोगों ने बनाया तो यहाँ कहाँ, क्यों नहीं रहता हूँ, यहीं रहता हूँ। तो बोले इतना दिन तक ये अस्वस्थ रहे तो आपने कुछ देखा नहीं? बोले मैं सब समय देखता रहूँ, ये सुनता नहीं है, जिद्दी है। फिर गुरु महाराज जी, परम गुरु जी की आवाज़ सुन के और महाराज जी के सब एकदम उठ के बैठ गए। तो क्या बोले? तो आप, महाराज जी पूछ रहे, आप डॉक्टर क्यों नहीं बुलाया, औषधि क्यों नहीं किया? बोले ये भगवान के सेवा का पैसा है, मैं अपने लिए कैसे खर्च करूं? ये कभी मैं खर्च कर नहीं सकता हूं। तो ये शरीर भी तो गुरु जी का, भगवान का है, हैं? तो अब आप कल सुबह हम आपको ले जाएंगे। उस समय सुबह सुबह ट्रेन रिजर्व करके कलकत्ता ले गए। देखा ठीक सिंघानिया आ गया गाड़ी लेकर के, बेलगाछिया उनका फ्लैट था, वहाँ लेकर के गुरु महाराज जी के दे दिया। डॉक्टर सारंगी को बुलाया, डॉक्टर आया, बोले कल एक सन्यासी आए थे, मेरे को अपॉइंटमेंट लिया किसी को देखने के लिए। गुरु महाराज रोने लग गए, वो आपको भी दर्शन दिया और आदेश, बोल दर्शन है साक्षात मुझे, या बोला मेरे अपॉइंटमेंट लिखाया, विजिट दिया। तो वो आया, कुछ दिन गुरु महाराज को देखते तो गुरु महाराज स्वस्थ हुए। उस सिलसिले में महाराज जी मथुरा आके मेरे को भेजा कि जाओ तुम्हारा गुरु महाराज अस्वस्थ है, थोड़ा दर्शन करे आओ। तो मैं जाके ठहरा कहाँ, सिद्धांति महाराज जी हाजरा मठ में, क्योंकि मेरे को कुछ जानकार नहीं था। वो सेवक लोग मुझे ले जाते बेलगाछिया। तो उस समय गुरु महाराज का सुबह शाम तक रहता। तो गुरु महाराज जी ने सब कथा मुझे सुनाया, उनका बचपन से लेके। ये मेरा सौभाग्य था, 15 दिन में उनकी सेवा में या दर्शन करने गया, वो सौभाग्य था। तब देखा वो डॉक्टर सारंगी कुछ दिनों में गुरु महाराज सेवा करते करते शिष्य हो गया, दीक्षा ले लिया, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। हैं, वो कहते हैं जहाँ परम गुरु महाराज साक्षात दर्शन दिया तो उनके ऊपर कितना कृपा हो गया। फिर गुरु महाराज जी सेवा किया, गुरु महाराज स्वस्थ हुए, इतना सुंदर स्वस्थ हुए कि उस सन 68 से लेकर 2004 तक उनको कोई तबीयत खराब भी नहीं हुआ, कभी सोची भी नहीं। तो गुरुवर्गों की लीला कौन जाने। और देखो परम गुरु महाराज बोले मैं यहाँ रहता हूँ, कहाँ, पुरी में। और कहाँ है? बोले देखो, महाराज जी को बोला तुम जल्दी जल्दी वृंदावन में मेरे लिए स्थान बनाओ। तुरंत महाराज जी आए। तो देखो ये जो रूप सनातन आजकल है, ये बहुत पुराना स्थान है, 300 साल का मंदिर था माहेश्वरियों का। उन लोगों ने महाराज जी को दे दिया लिखा पढ़ा करके। वो भी बड़े इतिहास की बात है। जब महाराज जी को मिला तो वहाँ पर गोपाल जी थे केवल, और कोई नहीं। तो महाराज जी को वृंदा जी बोलते थे कि ये स्थान मेरा है, मेरे को काम्यवन ले गया, मेरा स्थान खाली रह गया और मेरे को दोबारा ला। तो महाराज जी बोले काम्यवन से कैसे ले आने देंगे वो लोग, आपको मैं कैसे लाऊं? वो नहीं लाएगा तो मेरा प्रतिभा विग्रह बना, हाँ, प्रतिष्ठा कर, मेरा स्थान है। जब महाराज जी ने, वो भी बहुत सुंदर इतिहास है, अब प्रसंगोक्रम से बोलूँगा समय से। फिर महाराज जी ने बोला हमारे पास एक भी पैसा नहीं, हमें इसको संस्कार कैसे करेंगे? वो कितने किराएदार है, एक दो नहीं, पुजारी के 5 पीढ़ी हो गया हैं, और कितने किराएदार। महाराज दर्शन करने गए, उनने केस कर दिया, कोर्ट में पुलिस बुला लिया, ये गुंडा आ गए सब, अरे वो बेटी को छेड़छाड़ कर रहा है और हमें मारपीट कर रहा है। लो, और कौन कौन, राजधारी, छैल बिहारी, बाप रे बाप, एक से एक दादा यहाँ का, और सारे ब्राह्मण लोग हैं, और टोपी कुंज, और कैसा है जमुना गली हैं, और दान गली, मान गली हैं। बाबा कैसा स्थान है वहाँ। अब पुलिस केस हो गया। और कोर्ट में बड़े बाबू क्या बोलते हैं, जब ये लोग गए फाइल जमा किया, फाइल लेकर फाड़ फूड़ कर फेंक दिया, क्योंकि महाराज जी अनुयायी थे, फर्स्ट जज पेशकार सब अनुयायी थे। तो बोले तुमको कुछ मिलेगा नहीं, महाराज जी कुछ देते हैं, ले लो, लेके जाओ।
फिर पुजारी बोले मेरा 5 पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं, हमें कुछ दे दो। तो महाराज ने 200 गज ज़मीन खरीद करके 2 कमरा बना के, लेटरिन बाथरूम बना के दे दिया। वो निकल गया, और वो मुख्य निकल गया तो ये क्या करे किराएदार, किसी को 500, किसी को 1000, किसी को 5000 दे दे करके। तो महाराज जी ने नहीं दिया, महाराज जी बस कुछ नहीं था, और वो निष्किंचन किंचन। किंतु जो अनुयायी भक्त लोग थे उन लोगों ने देखे खाली कराया। तो परम गुरु जी महाराज की इच्छा थी, तो सबसे पहले 1984 में वहाँ उनके विग्रह स्थापन हुआ। और फिर बिंदा देवी का विग्रह स्थापन हुआ। फिर राधा विनोद बिहारी आए। जब से वहाँ शिवा पूजा चलने लग गया। तो अब हम कल सुनेंगे आएगा कथा। गौर प्रेमानंदे हरि। जय जय नंद यशोदा दूला गिरिवरधारी गोपाल। जय 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 नंद यशोदा दूला गिरिवरधारी गोपाल। हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल। हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल। जय जय नंद यशोदा दूला गिरिवरधारी गोपाल। जय जय नंद यशोदा दूला गिरिवरधारी गोपाल। हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल। हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल। जय जय नंद यशोदा दूला गिरिवरधारी गोपाल। जय जय नंद
यशोदा दुला गिरिवरधारी गोपाल हे गोविंदा हे गोपाल हे गोविंदा हे गोपाल हे गोविंदा हे गोपाल हे गोविंदा हे गोपाल जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Guru Deva Bhakta Bandhav Shila Guru Deva Jai Prabhupada Swaparshada Shila Prabhupada Jai Satchidananda Jai Gaura Hari Jai Satchidananda Jai Gaura Hari Jai Radha Vinod Bihari Radha Vinod Bihari Radha Jaya Radha Vinod Bihari Radha Vinod Bihari Radha Jaya Lalita Devi Jaya Vishakha Devi Jaya Lalita Devi Jaya Vishakha Devi Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari
जय निताय गौर मानंदा